ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारी कुंडली ले लेते हैं। यह कुंडली है हमारी और इसमें एक बड़ी विशिष्ट बात है कि बच्चे का प्रारब्ध ऐसा है कि ग्रह ऐसा संदेश कर रहे हैं स्कैनिंग के पैनल के अनुभव के अनुसार कि पहले हम बच्चे को इसके पैरों पर खड़ा करवाएंगे, उसके पश्चात ही अगर विवाह होगा तो उत्तम प्रभाव बना रहेगा। अब समझिए इसको कैसे और क्यों, इसका कारण क्या है। पहले समझिए जो पहला भाव है जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसको लगन भाव बोलते हैं। और 2 नंबर है तो शुक्र की राशि है, वृष राशि है, 2 नंबर राशि है, तो ये वृष लगन की कुंडली कहलाएगी। और इसकी राशि कौन सी राशि होगी, क्योंकि राशि देखी जाएगी केवल चंद्रमा से। चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है, तो चंद्रमा तो पहले ही घर में लगन भाव में ही बैठे हुए हैं, तो राशि भी क्या हो जाएगी, राशि भी इसकी 2 नंबर हो जाएगी, वृष राशि हो जाएगी। इसके अलावा कोई राशि नहीं होती, स्कैनिंग में बिल्कुल भी काउंट नहीं करी जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब पहले मूल समझ लेते हैं कुंडली में कैसे है। चंद्रमा के आगे लिखा हुआ है CLP101, 1 डिग्री का चंद्रमा बैठा हुआ है। C मतलब बिल्कुल छोटा बच्चा, डिग्री के आधार पर। 5वां जो घर है कन्या राशि है, वहाँ पर 6 नंबर राहु है, और राहु में ताकत बहुत ज़्यादा है, 25 डिग्री के आसपास, और मूल प्रकृति वक्री बनी रहते हैं। अष्टम के गुरु बैठे हुए हैं जो इस कुंडली को विशिष्ट बनाते हैं, खासतौर से जब जातक का विवाह होना है, गृहस्थी आरंभ करनी है, तो उसमें थोड़ा सा यह बताते हैं कि देखो कि मैं अष्टम में बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पर 9 नंबर में बैठे हुए, अपने ही घर में बैठे हुए, धनु राशि के बैठे हुए, और 17 डिग्री के हैं, 17 नंबर इसलिए दिया गया है। बुध बैठे हुए हैं 9वें घर में, जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, और 19 नंबर इनकी डिग्री है। सूर्य बैठे हुए हैं 10वें घर में, और मंगल बैठे हुए हैं। ये बड़े ध्यान देने योग्य बात है, सूर्य और मंगल एक साथ 10वें स्थान पर कर्म क्षेत्र पर बैठ जाएं। 12 डिग्री के सूर्य बैठे हुए हैं, और मंगल बैठे हुए हैं 13 डिग्री के S साइन के साथ। S साइन का मतलब होगा कि मंगल की सत्ता अस्त हो चुकी है, इसको समझिएगा। लाभ स्थान पर शुक्र बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं। केतु का वही फल है जो राहु का है, 25 डिग्री, बहुत ज़्यादा ताकत, और मूल प्रकृति वक्री, हमेशा ही वक्री रहती है। शुक्र के आगे भी C ब्रैकेट दी हुई है, डबल C ब्रैकेट दी हुई है, और 25 दिया हुआ है यहाँ पर। और शनि है, शनि के आगे LP2C और 01 दिया हुआ है, 1 डिग्री के बैठे हुए, छोटे बच्चे के समान इनके अंदर ताकत है। और इसमें H भी है क्योंकि 12 नंबर है। यानी कि होगा क्या, यह बच्चे के जीवन में मूल जो प्रोग्रेस आएगी, वह प्रोग्रेस तब आएगी जब बच्चे का शुक्र जो है उसके प्रति जो उससे संबंधित ऊर्जाएं हैं वह बच्चे के जीवन में आ पाएगी। यह इस कुंडली का मूल है। अब इस बात को समझिएगा कि चंद्रमा बेशक लगन में बैठे हुए हैं, पहले घर में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर ताकत नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें स्कैनिंग के पैनल पे यह निकल के आया कि बच्चा बहुत ज़्यादा दिल का साफ है, चालाकी बिल्कुल भी बच्चे में नहीं है, बच्चा बिल्कुल भी अपना काम निकलवाना नहीं जानता है। समझिएगा इस बात को। जबकि राहु केतु के पास ताकत बहुत ज़्यादा है, फिर भी ऊर्जा ऐसी बनी हुई है, ऊर्जा को ही रीड करा गया। अब सप्तम भाव को समझिए, जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, उसके जो स्वामी हैं, ये विवाह का सेक्शन है,
उसके स्वामी जो हैं 10वें घर में बैठे हुए हैं। ताकत अच्छी है लेकिन सत्ता जा चुकी है। सत्ता जा चुकी है, साथ में सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य उनके गुरु भी हैं और उनसे बड़े भी हैं और बहुत अच्छी बनती है, निभती है। लेकिन सूर्य जहाँ बैठे हुए हैं वह नंबर शनि का है, कुंभ राशि का नंबर है। अब शनि की तरफ देखा जाएगा तो शनि के पास एक छोटे बच्चे के समान ताकत है, लेकिन शनि शुक्र के साथ बैठे हुए हैं और यह 11 नंबर है, यानी 11वां भाव है। अब यहाँ पर हमारे को शनि को बल देना है, जिससे कि शनि का जो 10वां स्थान है उसको बल प्राप्त हो और मंगल सही चुनाव कर पाए ऊर्जा आधार पर। क्योंकि ऐसा समझिएगा, मान लीजिए एक घर है, उसमें 2 सदस्य रहते हैं और ऊर्जा आधार पर वह दोनों की ऊर्जा बड़ी कम है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो घर की ऊर्जा और दूसरा उसमें जो व्यक्ति रहते हैं, 2 जने रहते हैं, उनकी ऊर्जा। या तो कुछ ऐसा साधन करा जाए कि जो उसमें जो व्यक्ति रहते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाए, और जो घर की ऊर्जा है वो अगर नहीं बढ़ रही है तो उसका प्रभाव उन पे नहीं पड़ पाए। या ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही प्राकृतिक तरीका, कि ऐसा करो कि घर को ही ऊर्जा देनी शुरू कर दो, जिससे इसी ऊर्जा में रहने से यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको ऊर्जा प्राप्त होने लग जाए। हमारे को एक एक व्यक्ति पे काम नहीं करना पड़े। ध्यान से समझिएगा इस बात को। स्कैनिंग की, डीप स्कैनिंग की गहराइयाँ हैं ये। पैनल की जो रीडिंग्स है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस घर का जो मालिक है यानी शनि है उसको बल देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो 11वां भाव है यहाँ पर, और ये सूर्य मंगल जो बैठे हुए हैं, इन तीनों को अगर मिला देते हैं और कुछ समय के लिए यह भूल जाते हैं कि केतु भी बैठे हुए हैं, कहाँ पर, 11वें भाव में, और गुरु जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं वह देख रहे हैं मंगल के दूसरे घर को, यानी कि जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है 12वें घर को। अब इस बात को समझिएगा, विवाह ऐसे नहीं होगा कि आजकल में विवाह हो गया। इस बात को समझिएगा। ये प्रयास इस बच्चे के साथ करा गया है और सामने वाले की बहुत सारी नेगेटिविटी जो कि छुपाने की वो बड़ी कोशिश कर रहा था, वो पकड़ी गई, चरित्र पकड़ा गया। और ऐसा कई बार हुआ। समझिएगा इस बात को। आप विवाह तो करवाना चाह रहे हो, आप खुद बहुत सीधे हो और आपका बच्चा तो आपसे 2 कदम आगे है, समझ नहीं पाता वो किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पर ये चीज़ पकड़ी कैसे जाती है? ऐसी कौन सी शक्ति इस बच्चे के साथ में जो आशीर्वाद रूप में उस रिश्ते से उसको बाहर निकाल देती है कि बच्चे को बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती और किसी कारण से कोई गलत रिश्ता आ गया है वो खुद ही भाग जाता है। तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर जो अष्टम भाव के जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जो इन घर के पितर हैं और पूर्वज हैं, उनकी बहुत अच्छी ऊर्जा बच्चे के ऊपर बनी हुई है। लेकिन इन सब लोगों को स्कैनिंग से पूर्व यह सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो प्रार्थना करी गई कि बहुत ज़्यादा आप इन चक्रों में मत पड़िए, केवल और केवल आपके घर का जो बुजुर्ग है उससे अपने बच्चे के विवाह के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि वो पहले से ही आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। और जैसे ही आप प्रार्थना करोगे, क्योंकि इसमें इस बच्चे का जो जीवन साथी है वो फिक्स्ड है, जिसने आना है वो ही आएगा, क्योंकि आपका बच्चा दुनिया से अलग है प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर, तो विशिष्ट ही उसको मिलेगा। अब मैंने प्रार्थना करी थी कि कुछ समय के लिए केतु को भूल जाओ, अब केतु को ले आओ। शुक्र के साथ केतु हो गए और शनि के साथ केतु हो गए। अब केतु के पास ताकत बहुत ज़्यादा है, इसलिए जैसे ही मंगल की ड्यूटी पूरी हो जाएगी, यानी विवाह का शुभारंभ हो जाएगा, उसके पश्चात जब गृहस्थी सुख की बात आएगी तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि गृहस्थी सुख में कुछ समस्या आ सकती है।
शुक्र के साथ केतु बैठे हुए हों, शनि के साथ केतु बैठे हुए हों, तो ऐसा अनुभव रहता है कि जो गृहस्थी जो सुख है वो थोड़ा सा विषम बना रह सकता है। यह भी बिल्कुल सत्य है कि जातक की निजी सोच क्या है, उसके गर्भ से आए हुए संस्कार क्या हैं और वर्तमान में उसकी डेली एक्टिविटीज़ के आधार पर क्या वो अपनी दिनचर्या रखता है, तो उसका प्रभाव भी जातक के ऊपर पड़ता है। लेकिन मूल कुछ ना कुछ खटपट बनी ही रहती है, टोका टोकी लगी ही रहती है। लेकिन बृहस्पति का इस कुंडली में इतना जोर है कि कोई नेगेटिव रिश्ता नहीं आ सकता, और आएगा तो केवल पॉजिटिव आएगा, और एक ही बार में बात होगी और बड़ी अचानक से बात होगी। तो वो जो मूल जो चीज़ है यहाँ पर सूर्य मंगल और शनि को जो मिलाने की मैं बात कह रहा था, तो हमारे को यह देखा गया कि यहाँ पर अगर जातक अपनी कमाई से, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ रही है चंद्रमा पे, जब भी ऐसा होगा केवल कुंडली की स्कैनिंग के अनुभव में, तो इसको बहुत ज़्यादा बल देने के लिए किसी भी प्रकार का जातक बनाया अगर घर ले लेता है, स्वाभाविक है वो पैसों से ही लेगा, अपनी कमाई से ही लेगा। वाहन ले लेता है, यानी कि जातक अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि जातक का जब तक कैरियर नहीं बनेगा तब तक यह चीज़ संभव नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी जातक है तो ऐसे तो उपहार के रूप में तो स्वीकार नहीं करेगा, जो कि मेरी निजी दृष्टि में बहुत ज़्यादा उत्तम गुणी संतान है। बहुत उत्तम गुण है ये कि मैं इस चीज़ में मेहनत करूँगा और मेहनत के मार्ग से ही, परिश्रम के आधार पर ही इसको कमाऊँगा। तो जैसे ही ये चीज़ हो जाएगी, तुरंत 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 यहाँ पर कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, कोई उपाय काम नहीं करेगा। केवल स्कैनिंग के अनुभव में उत्तम जीवन साथी सामने आ जाएगा, या जब तक जो चीज़ निश्चित है कि अगर ऐसा नहीं होगा तब तक यह चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जैसे ही आप उस दिशा में बढ़ोगे, दोनों के मध्य जो दीवार है, बड़ी ऊंची दीवार है, वो धीरे धीरे नीचे आनी प्रारंभ हो जाएगी। और सबसे उत्तम गुण जो है इस कुंडली का यही है कि एक सीधी दिशा में आपका बच्चा चलता है, यह जातक चलता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ यह समझाया गया है स्कैनिंग के अनुभव में कि या तो बहुत दूरी से रिश्ता आएगा, या ऐसा कहा जाएगा कि रिश्ता जो आया है वह विदेश से आया है। अब स्कैनिंग में मूल समझाया गया कि जो जन्म स्थान है वहाँ से अगर हम दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं, तो विदेश की ऊर्जा में ही गणना होती है। ये स्कैनिंग का मूल है कि विदेश से धन आएगा तो आपका जो मूल दिशा है उससे दक्षिण दिशा की तरफ से धन आएगा। विदेश तो बहुत सारे हो गए, जहाँ जहाँ बॉर्डर है वो सारा, उसके पार का सारा विदेश है। इस बात को समझिएगा, ये स्कैनिंग की कैलकुलेशन है, सिर्फ स्कैनिंग की कैलकुलेशंस, इसी में यही रीड करा गया। तो बिल्कुल कुंडली एक क्लियर है, और इसमें उपाय जो दिया गया वह उपाय यह दिया गया कि आपके घर के बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करिए, उनसे प्रार्थना करिए, और आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो जल्दबाजी में यह केतु को बल मिल जाएगा। और राहु भी देख रहे हैं पंचम भाव में बैठकर, शुक्र को भी देख रहे हैं, शनि को भी देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि बृहस्पति की बहुत ज़्यादा बल बना हुआ है इस कुंडली में। बल जो है केवल पैनल पे निकल के आता है, डिग्री आधार पे निकल के नहीं आता है। एनर्जी की रीडिंग करी जाती है, चक्रों को रीड करा जाता है, समझा जाता है उसके पश्चात ही। और आने वाला समय भी बहुत उत्तम रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी, अगर जो बच्चा जो है जिस गुणी सोच के साथ चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो ये थी हमारी कुंडली स्कैनिंग में यह कुंडली। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नई कुंडली के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय।